पहाड़ की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं कंचन डोगरा नेगी और आपको बताएं सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल दिल्ली के उत्तराखंड सदन में यूक्रेन से लौटे हुए स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात की थी और दिल्ली मुंबई में उत्तराखंड सरकार की ओर से कोऑर्डिनेटर सेंटर जो बनाए गए हैं वहीं मुलाकात हुई। राज्य सरकार अब इन स्टूडेंट्स को उनके घर भेजने की पूरी व्यवस्था कर चुकी है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि ये पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व एवं भारत सरकार के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। आज हमारे बीच ये बच्चे युद्ध जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों से सकुशल वापस अगर लौटे हैं तो पीएम मोदी की वजह से। हम लोगों का प्रयास है कि सभी हमारे छात्र और छात्राएं जल्द से जल्द वापस आएं और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऑपरेशन गंगा चलाया है, जिससे पूरे देश के छात्र और छात्राएं सकुशल अपने घरों तक पहुंच रहे हैं, स्वदेश आ रहे हैं। इस अभियान में हमारे यहाँ के भी अभी तक 160 छात्र और छात्राएं यहाँ आ गए हैं और जो बचे हुए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी लाने के लिए हमारा लगातार प्रयास है। हम विदेश मंत्रालय के संपर्क में, हमारा यहाँ का स्थानीय आयुक्त कार्यालय भी काम कर रहा है। जो छात्र और छात्राएं यहाँ आ रहे हैं उनको सकुशल यहाँ से उनके घरों तक भेजने की व्यवस्था भी हमारे कार्यालय के द्वारा यहाँ से की जा रही है। तो रूस के यूक्रेन पर हमले के 10 दिन बाद हालात बेहद खराब बने हुए हैं। भारत के अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसमें से उत्तरकाशी के पुरोला के रहने वाले भाई बहन भी हैं। विनायक और अस्मिता थपलियाल भाई बहन हैं और यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ भारत आने की गुहार लगा रहे हैं। सभी खार्किव शहर से 15 किलोमीटर दूर पिशेचीन कस्बे पर पहुंच चुके हैं और बता रहे हैं कि करीब 800 छात्र हैं जो यहाँ से 3 दिनों से रोमानिया बॉर्डर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पे सब बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, उसकी वजह से यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं और यहाँ पे ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है, मेडिसिन प्रोवाइड कोई करने वाला नहीं है, तो हम इसलिए भी बहुत पैनिक हो रहा है सब बच्चों के बीच में। तो अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि यूक्रेन से निकलकर कई स्टूडेंट्स जो हैं रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचे हैं, जहां के रिफ्यूजी कैंप में वो शरण लिए हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। कैंप्स में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं, घरों को ये लौटना चाहते हैं। ऋषिकेश के रहने वाले एक छात्र हरीश पुंडीर ने ये वीडियो बनाया और रोमानिया बॉर्डर से हम तक पहुंचाया है, जिससे वहां के हालात को समझा जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस को पूरा यकीन है कि 10 मार्च को जनता का फैसला उनके पक्ष में होगा, क्योंकि सोर्सेस का दावा है कि बहुमत की सूरत में सरकार बनाने का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, इस पर चर्चाओं का दौर जारी है। बात तो डिप्टी सीएम की भी आ रही है, लेकिन कांग्रेस नेता से जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो नतीजे आने का इंतजार की बात कह रहे हैं। उत्तराखंड में हर 5 साल में सरकार बदलने का सिलसिला बरकरार रहेगा, इस बात का 100% यकीन कांग्रेस को है। लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि कांग्रेस में सरकार कैसे बनेगी से पहले चिंता सीएम कौन बनेगा इस बात की होती है और इसी बात को लेकर एक बार फिर जीत की सूरत में विवाद हो सकता है। कांग्रेस में सीधे तौर पर सीएम पद के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत और नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का नाम चर्चा में है, लेकिन कुर्सी किसी एक ही नेता को मिलेगी। अब सूत्रों का दावा है कि दोनों बड़े नेताओं में कोई विवाद ना हो, इसलिए पार्टी सीएम के साथ डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर विचार कर सकती है। हालांकि दिल्ली से लौटे नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सीएम डिप्टी सीएम के सवाल पर अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। ऐसी कोई बात ही नहीं है, सूतना कपास लट्ठम लठ हो रहे हैं। यहाँ तो ना सीएम की बात हुई ना डिप्टी सीएम की बात हुई, कोई बात ही नहीं है। अभी तय करना मैं समझता हूँ कदापि किसी भी राजनीतिक दल में नहीं होता है, तो कांग्रेस में कैसे हो जाएगा। रिजल्ट का इंतजार है, रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद हर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कांग्रेस अगर सरकार बनाने की पोजीशन में आती है तो सबको एक फॉर्मूले के लिए सहमत करने की जिम्मेदारी संगठन पर होगी। ऐसे में क्या सीएम और डिप्टी सीएम के फॉर्मूले से बैलेंस बनेगा, इस पर किसी भी आकलन को प्रदेश अध्यक्ष जल्दबाजी बता रहे हैं। गणेश गोदियाल का कहना है कि 10 मार्च को रिजल्ट के बाद ये बात भी सबके सामने आ जाएगी। इन बातों पर कुछ कहना मैं समझता हूं कि बहुत जल्दबाजी होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि हम उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से सत्ता में आ रहे हैं और हमारे वरिष्ठ लोग बैठकर इस बात पर मंथन करेंगे, इसको तय करेंगे। साथ साथ जो लोग हमारे माननीय विधायक गण जीत के आएंगे उनसे भी मशविरा करेंगे और अंतिम रूप में जो भी निर्णय होगा
फिर वो सभी के सामने होगा। कांग्रेस ने 5 साल 11 विधायकों के साथ विपक्ष में बिताए। ऐसे में अगर 10 मार्च के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए तो कांग्रेस सरकार बनाने का कोई मौका चूकना नहीं चाहती। फिर चाहे फॉर्मूला सिर्फ सीएम बनाने का हो या सीएम के साथ डिप्टी सीएम बनाने का, कांग्रेस हर प्लान पर काम कर रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। बढ़ते हैं आगे। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ एमबीबीएस स्टूडेंट्स की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये वायरल वीडियो आप देखेंगे जिसमें ये स्टूडेंट्स आप देखिए लाइन में चलते हुए देख सकते हैं। खास बात यह है कि लाइन में चल रहे ये स्टूडेंट्स जो हैं इनके सिर मुंडवाए हुए हैं। सिर मुंडवाए जिन स्टूडेंट्स का ये वीडियो वायरल हुआ है ये एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए इसे रैगिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि कॉलेज प्रशासन का ये दावा है कि रैगिंग की कोई शिकायत उन्हें नहीं मिली है। वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। लेते हुए हमारी एंटी रैगिंग सेल की कमेटी ने छात्रों से व्यक्तिगत रूप से पूछा किसी का रैगिंग तो नहीं हो रही है या कोई कंप्लेंट तो नहीं किसी प्रकार की रैगिंग की, या कोई सीनियर छात्र उनको जो है रात को किसी ने भी जो है रैगिंग तो नहीं कर रहा है, परेशान तो नहीं कर रहा है। लेकिन प्रत्येक छात्र ने इसको मना कर दिया कि हमें कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी रैगिंग जैसी कार्रवाई नहीं हो रही है। एनएमसी ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मेडिकल की कक्षाएं चलाने के लिए मान्यता दे दी है, जिसके बाद अब कॉलेज में 83 स्टूडेंट्स ने एडमिशन भी ले लिया है। शेष बची हुई सीट्स पर जल्दी ही काउंसलिंग की जाएगी। प्राचार्य ने कहा कि स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 5 स्टूडेंट स्टेट मेडिकल स्टेट कोटे के हैं और 15 ऑल इंडिया कोटे के हैं। स्टेट कोटे के उसमें से जो है 76 बच्चों ने जो है एडमिशन ले लिया है और जो 15 बच्चे ऑल इंडिया कोटे के थे उसमें से 7 बच्चों ने अभी एडमिशन लिया है। अब बढ़ते आके आपको बताते हैं कि मरीजों को सस्ती दवाएं देने का दावा कर रही सरकार के दावे जनपद पौड़ी में फेल होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कोटद्वार बेस अस्पताल में पिछले 2 सालों से जेनरिक दवा केंद्र में ताला लटका हुआ देखा गया। वहीं जिले के कई अस्पतालों में भी इसी तरह के हालात हैं। सस्ती और असरदार दवा लेने की आस में अस्पताल के जेनरिक दवा केंद्र पहुंच रहे हैं। मरीज मजबूरन बाजार से महंगी दवाएं ले रहे हैं। इस पूरे मामले में जिलाधिकारी पौड़ी का दावा है कि अगले 1 महीने के अंदर जन औषधि केंद्र शुरू कर दिया जाएगा। अस्पताल प्रबंधन को अभी समय दिया था कि अपने स्तर से जो है इसकी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया और नियमानुसार कार्रवाई करने की प्रक्रिया पूर्ण कर लिया गया है। संबंधित जो चयनित संस्था होगी उनको हम लोग जो है अगले 15 दिन के भीतर कार्यादेश स्वीकृत करके उनको काम करने के लिए आग्रह करें। देहरादून में तिब्बती फाउंडेशन के लोगों ने अपनी ही जमीन पर पूजा नहीं करने देने पर पुलिस पर नाराजगी जताई। फाउंडेशन का आरोप है कि माफिया के साथ मिलकर पुलिस उनकी 70 बीघा जमीन को खुर्द-बुर्द करना चाहती है। दरअसल लंबी लड़ाई लड़ने के बाद साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबनी इलाके में स्थित करीब 156 बीघा जमीन तिब्बती फाउंडेशन के नाम की थी, लेकिन अब आरोप है कि इस जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है और इसीलिए पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने तिब्बती पर्व पर पूजा नहीं करने दी। ये पुलिस वाला कहता है कि आप लोग पूजा नहीं कर सकता। हमें ये सुनकर बड़ी दुख होया। भारत लोकतंत्र देश में पूजा भी हमें नहीं करने दे रहा। हमने तो जिंदगी में इधर 60 साल हो गए, मैंने पहले बार देखा अपनी जमीन पे बैठा हुआ पूजा नहीं करने दिया और सबको भगा दिया यहाँ से पुलिस ने। तो खबर अब चंपावत के जनकपुर से है, जहां पर एक महिला पुलिसकर्मी ने एक वकील पर शादी का झांसा देकर रेप करने और जबरन गर्भपात कराने के साथ धमकाने का आरोप लगाया। पीड़ित महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी वकील विजय शुक्ला और धमकाने वाली महिला को उसकी सहयोगी महिला पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप लगाने वाली महिला उधम सिंह नगर जिले में तैनात बताई जा रही है। विजय शुक्ला उनके ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने शादी का झांसा दे करके शारीरिक संबंध बनाए हैं और उसके बाद से फिर उसका गर्भपात भी है। इस आधार पर कोतवाली टनकपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना। रुद्रपुर के सिडकुल में एक दवा कंपनी में चोरों ने लाखों की नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया। देखिए, आपको अब दिखा रहे हैं हम तस्वीरें भी। चोर छत के रास्ते कंपनी में घुसे, लॉकर काटा, नकदी ले उड़े। चोरों ने सीसीटीवी की तार काट दी थी। फैक्ट्री में लगे हुए सीसीटीवी में एक संदिग्ध कैद हुआ है। वहां राजस्थान के एक व्यक्ति का आधार कार्ड भी मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारियों से अब
मौके पर पहुंच के मुआयना कर रही है, अधिकारियों से बात कर रही है, फैक्ट्री मालिक से चोरी हुए सामान की जानकारी भी ले रही है। पुलिस ने जल्द इस मामले में खुलासे की बात कही है। अंदर ऑफिस में गया तो अंदर ऑफिस में दराज वगैरह जो है वो सारे काले होके तोड़े हुए थे, लग रहा था उस पर गैस कटर का इस्तेमाल किया गया है। 112 पे एक सूचना आई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उसी सूचना पे जो है हमारे कर्मचारी हम लोग सभी आए हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं और एक व्यक्ति दिख रहा है, संभवतः आशंका जताई जा रही है, उसी को डेवलप किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज डेवलप करने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। और इस समय की बड़ी खबर आपको बताएं, देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें कांग्रेस में विधायकों की घेराबंदी का ये मामला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान सामने आया है। बीजेपी के इतिहास को देखकर मीडिया लगा रही है कयास, हमारे सभी कैंडिडेट्स मजबूत, सभी हमारे संपर्क में, ये गोदियाल ने कही है बात। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय प्रदेश से आती हुई, कांग्रेस के खेमे से, जहां पर विधायकों की घेराबंदी का ये मामला है। टसल जो चल रही है यहां पर आपस में ही, उससे जुड़ती हुई ये एक और खबर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का ये बयान क्या समझाने की, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने सहयोगी से जानेंगे। फिलहाल आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं, विधायकों की घेराबंदी की अपडेट 10 तारीख को आना है नतीजे। उससे पहले देखिए, उससे पहले ही जो लगातार खलबली प्रदेश पार्टी कांग्रेस के अंदर बनी हुई थी, उससे जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट। बीजेपी के इतिहास को देखकर मीडिया यहां पर कयास लगा रही है। किस चीज के कयास लग रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर इनके खुद के अंदर खाने की बात करें कांग्रेस की, तो ये जो घेराबंदी करने की खबरें हैं कांग्रेस में विधायकों की, ये कई गंभीर सवाल खड़े करती है। और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, कहीं मत जाइए, जन से कुछ भी संभव है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव सा लगता है। आनंद नरसिम्हन ने इस हफ्ते के एपिसोड में दिखाए गए जसवंत के साथ बातचीत की है। आइए एक नजर डालते हैं। इस सीजन में हम एक ऐसे बच्चे से मिले तमिलनाडु से, जो श्रीलंका से लेकर तमिलनाडु तक वो जो पूरा पाक स्ट्रेट है उसको तैर चुके हैं। और उनका मानना है कि अगर अचानक से टाइड बदल नहीं गया होता तो फिर वो 2 घंटे और तेजी से उसको पार कर लेते। क्या जोश होगा, क्या जज्बा होगा। आइए बात करते हैं जय जसवंत से। वणक्कम, नमस्कारम। हाउ डिड यू फील? गुड मॉर्निंग सर। After being a part of Byju's Young Genius Season 2? I feel really happy and I'm really excited, sir. You also met KK Menon. You also met India's top champion swimmer. He's also from Tamil Nadu. How was that? It was very proud and I felt really happy, sir. What objectives have you set for yourself, Jay? What are you still training now? Yes, sir. I'm going morning and evening. I will do daily 2 hours practice, sir. Is your brother also training with you? Is he also going to make an attempt? Is he going to try and beat your record? He is also practicing with me, sir, and he's doing well, sir. Well, let's hope we get to meet him too as a young genius, just like we met you. Jay Jaswant, wonderful speaking with you. Thank you so much. Thank you, sir. Genius, young genius. भारतीय किसान